तकरीबन 7 लाख साल पहले एक बार मैग्नेटिक फील्ड हमारी फ्लिप हुई थी। उससे कुछ नुकसान तो इतने नहीं होते, लेकिन उससे क्या हुआ, जो आज का नॉर्थ और साउथ पोल है वो नॉर्थ और साउथ पोल बने। ऐसा क्या है कि ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है और इस पर हमें नोटिस या नोट लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आशिर है और आज हम इसी वीडियो के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड के फ्लिप के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड वो चीज़ होती है जो कि हमारे अर्थ के सराउंडिंग में जो कि एनर्जी के लेवल को सपोर्ट करती है और एनर्जी बनाती है। इससे से यही नहीं होता है, इससे ये होता है हमारे एटमॉस्फेयर को सपोर्ट मिलता है और जो सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनको सपोर्ट करती है। इसकी वजह से हमारा जो प्लैनेट है वो सूरज के गिर्द मूव करता है, जिससे से ये नहीं होता कि हमारा प्लैनेट ऑर्बिट में है। और इससे ये भी होता है कि हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। जब जितनी ज़्यादा अर्थ का कोर स्ट्रॉन्ग होगा, जो अर्थ का कोर होता है वो अर्थ का सबसे सेंटर वाला पार्ट होता है, जितना स्ट्रॉन्ग अर्थ का कोर होगा उतना ही बड़ा हमारा मैग्नेटिक फील्ड की पावर होगी। तो इसके बाद हमें बात करनी पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड जब फ्लिप होगी या मैग्नेटिक फील्ड जब तबाह होगी तो उससे क्या नुकसान होंगे और इससे क्या होगा। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप के बारे में क्या है, ये है क्या चीज़। मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप वो चीज़ है जब अर्थ के जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं वो फ्लिप हो जाते हैं, जिससे हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि हमारे कंपास किस तरफ मूव कर रहे हैं। कंपास जो होते हैं वो हमेशा नॉर्थ या साउथ की तरफ मूव करते हैं और उनका जो एरो होता है वो आपको ये बताते हैं कि आप किस जगह जाना है। तो अगर नॉर्थ और साउथ पोल फ्लिप हो गए तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि नॉर्थ कहाँ है और साउथ कहाँ है। और ये हमें इस तरह पता चल सकता है जो कि हमारा लावा जो होता है, जो लावा फ्रोजन होता है, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप हुआ है कि नहीं हुआ। नेक्स्ट हमें ये पता जरूरी हो कि मैग्नेटिक फील्ड के फ्लिप होने से कोई नुकसान तो नहीं होते कि होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के फ्लिप होने से कोई इतने नुकसान तो नहीं होते, क्योंकि हमें इधर कोई इतने इम्पोर्टेंट कोई एविडेंस तो नहीं मिले कि नुकसान होते हैं। लेकिन इससे ये होगा कि हमें बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम में प्रॉब्लम मिलेंगी, जैसे कि बर्ड्स को यही नहीं पता चल पाएगा कि उनको किस जगह जाना है कि अपने खाने को तलाश करने के लिए, क्योंकि आपको पता हो कि जो बर्ड्स होते हैं वो वेदर और अपने साउथ और नॉर्थ पोल को देख के जगह में मूव करते हैं। जो बर्ड्स होते हैं सिर्फ बर्ड्स ही नहीं, और हमारी जो वेल्स होगी, हमारी डिफरेंट काइंड्स की फिश होगी, वो भी यही वाली सेम चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ इसका यही नुकसान नहीं, इसके और भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, जैसे कि हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि अर्थ का मैस कितना है, क्योंकि अर्थ का जो मैस है वो मैग्नेटिक फील्ड की वीकनेस से अर्थ का मैस को थोड़ा डिफरेंट कैलकुलेशन की ज़रूरत होगी। और हमें कंपास जो होंगे, कंपास बनाने पड़ेंगे। मतलब कंपास की जो टाइप्स हैं वो दो हो जाएंगी। एक जो कि 7 लाख साल पहले इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बहुत पहले का था, जब पिछली वाले नॉर्थ जो होता था वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ होता था, और जो साउथ होता था वो ऊपर की तरफ होता था। इससे नॉर्थ और साउथ पोल तो फ्लिप नहीं होंगे, इससे शायद ईस्ट और वेस्ट भी फ्लिप होगी। इसका अभी तक सही सबूत या फिर एविडेंस नहीं मिल पाया। इससे हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हमें बचने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। जैसे कि हमें इससे बचने के लिए हमें बहुत सी न्यूज़ देखनी चाहिए, जैसे कि नासा की जो होती हैं और जैसे कि साइंटिफिक नॉलेज वाली वेबसाइट है, उनसे भी हमें ये पता चल सकता है कि ये कोई चीज़ होने वाली है, क्योंकि पिछले 3 लाख साल से ये चीज़ नहीं हुई। और पिछले 7 लाख साल पहले ये पहली बार हुआ था और हर 3 लाख साल बाद इसको होना लाजमी है। और जैसे कि ये कुछ न्यूज़ और आर्टिकल्स में देखा जा रहा है कि हर 100 साल बाद हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वो 5% से डिक्रीज हो रहा है सिंस 1800। मतलब ये 10% 1800 के बाद वो डिक्रीज हो गया। और पिछले 50,000 साल में ये बात तो है कि हमारा जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो पावरफुल है, लेकिन पिछले 1800 साल से के बाद वो 10% डिक्रीज होगी उसकी स्ट्रेंथ। तो ये बात है कि अगले 1500 साल तक या फिर क्या पता है जल्दी कि हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप हो जाए, जिसकी वजह से जो हमारा जो सूरज है वो मशरिक से नहीं मगरिब से निकलेगा। तो ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इससे हमें पता लाजमी होना चाहिए। और एक और बात बताना ये लाजमी है कि हमें इस पर स्टेप्स इस वजह से लेने चाहिए, क्योंकि अगर
हमें यही नहीं पता होगा कि इससे प्रिवेंट हमें किस तरह करना है और बाकी जो भी नेक्स्ट जनरेशन है उनको किस तरह महफूज इस चीज़ से रखना है, तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे। क्या पता अगर इनको अभी तक एविडेंस नहीं मिले, क्या पता इससे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की पावर कम हो जाए तो हमारी जो सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज है ये कैंसर जैसी कोई बीमारियां बना दें, अगर तब तक कैंसर की कोई डोज या कोई एंटीडोज ना मिले। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, फेसबुक में देखने तो पेज को फॉलो करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।